हेलो स्टूडेंट्स, तो अल्कोहल फेनोल ईथर का नेक्स्ट सेक्शन में चले आओ। देखो क्या क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्वेश्चन, देखो रिएक्टेंट दिया हुआ है, रिएजेंट क्या है H+ दो, हीट दो, यू हैव टू गेट द प्रोडक्ट, सो यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन बिटवीन दिस। 1 2 3 4 करेक्ट ऑप्शन। तो देखो पहले से ही पता चल चुका है कि सिस्टम में OH है, एक ही OH है, तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर वो किसको जाके अटैक करेगा, H+ दैट इज प्रोटॉन। सो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो पहले तो क्या होगा, वो पहले प्रोटोनेटेड होगा। तो चलो उसको प्रोटोनेटेड करता हूं। ये है तुम्हारा स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड, देन ये है तुम्हारा CH2 और ये है तुम्हारा OH। ठीक है, अभी क्या है, अभी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, H+ दे दो तो क्या हो जाएगा, ये जो लोन पेयर है ये जाके इस H+ को पकड़ लिया तो क्या हो जाएगा, देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये हो गया, देन CH2, उसके बाद वाला OH2+ चार्ज। ठीक है, अभी क्या है, कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके तरफ जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड हेटेरोलाइटिक फिशन होके चला गया। तो रह क्या गया इधर, ये स्ट्रक्चर, उसके साथ क्या है CH2+ चार्ज। अभी क्या है, ये प्लस चार्ज क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो ये वाला जो प्लस चार्ज है न्यूट्रल होगा। कैसे होगा, देखो ये जो डबल बॉन्ड है ये रेजोनेंस कर रहा है, ये जो डबल बॉन्ड है ये रेजोनेंस कर रहा है। तो रेजोनेंस करने के बाद क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया तुम्हारा CH2। अभी क्या है, प्लस चार्ज कहां चला आया, डबल बॉन्ड यहां से शिफ्ट हुआ, इसीलिए इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज चला आया। तो देखो ये हो गया तुम्हारा प्लस चार्ज। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी कॉन्जुगेशन में आएगा। कब, देखो यहां से तो और कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इधर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो ये जो कार्बोकैटायन है इसके बगल वाला ये जो कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन है। तो क्या होगा, एज ए कैटालिस्ट H+ डीप्रोटोनेटेड होके निकल जाएगा और ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द 2 इलेक्ट्रॉन, वो हेटेरोलाइटिक फिशन होने के बाद बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके ऊपर चला जाएगा। तो देखो क्या है, इधर जो पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया रिंग के अंदर, वो इस रिंग के बाहर जो डबल बॉन्ड है उसके साथ कॉन्जुगेशन में है। तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, दोनों डबल बॉन्ड अंडरगोस कॉन्जुगेशन। तो ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2 नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अभी चले आओ दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में कहां पर है, देखो दूसरे क्वेश्चन कहां है, इधर है दूसरा क्वेश्चन। देखो एक बहुत ही ट्रिकी टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट क्वेश्चन में कुछ ऐसा कुछ नहीं कि ये मैं हैंडल नहीं कर सकता हूं। क्वेश्चन एकदम ही आसान है, क्वेश्चन एकदम ही आसान है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है। इधर देखो पहले तो देखो ऑक्सीजन दोनों तरीके का ऑक्सीजन है। एक है तुम्हारा नॉर्मल ऑक्सीजन एटम और एक है तुम्हारा रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन एटम, एंड दोनों के दोनों ऑक्सीजन के अंदर लोन पेयर रह जाएगा। कितना लोन पेयर, 2 लोन पेयर रह जाएगा। तो वो दोनों लोन पेयर, दोनों तरीके का लोन पेयर, एक नॉर्मल ऑक्सीजन का लोन पेयर और एक है रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन का लोन पेयर। दोनों लोन पेयर क्या होगा, इस HBr से H+ को अटैक करने के बाद प्रोटोनेटेड होगा। पर कौन सा वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर प्रोटोनेटेड होगा, मतलब कौन सा वाला ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड होगा, वो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। तो चलो आओ डिसाइड करते हैं। तो पहले तो देखो स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेता हूं। ये हो गया OH, उसके बाद ये OH, तो ये है तुम्हारा 18, उसके बाद ये। ठीक है, अभी देखो क्या है, कोई भी ऑक्सीजन का लोन पेयर कोई भी रिंग के अंदर रेजोनेंस नहीं हो सकता, पर लोन पेयर अवेलेबिलिटी दोनों के बहुत अच्छे, पर दोनों में से एक का बहुत बहुत अच्छा है। कौन सा, किसका बहुत अच्छा है, देखो इस ऑक्सीजन जो इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। पर ये देखो इस कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ एक मिथाइल भी उधर अटैच्ड है। और मिथाइल का काम क्या है, मिथाइल का काम है
इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाया सिग्मा बॉन्ड, दैट इज द प्लस आई इफेक्ट। सो ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है ना, ये वाला मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है। तो ये वाला मिथाइल ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अगर इंक्रीज हो जा रहा है तो वही क्या होगा, वही वो वाला ही लोन पेयर जाके इस हाइड्रोजन को ले लेगा और जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो Br के ऊपर चला गया। ठीक है, तो क्या हो गया, देखो मैं स्ट्रक्चर को फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। ये हो गया तुम्हारा OH2 प्लस चार्ज, 18 ऑक्सीजन वो दे दो। नीचे क्या है तुम्हारा मिथाइल ग्रुप है, उसके बाद ये और क्या है OH, ये हो गया तुम्हारा लोन पेयर। ठीक है, अभी देखो क्या है, कार्बन ऑक्सीजन, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये जो रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन है अपने तरफ खींच रहा है, इसीलिए क्या होगा, इस बॉन्ड के ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन हेटेरोलाइटिक फिशन होने के बाद निकल जाएगा एज ए H2O। तो निकल जाने के बाद क्या हो रहा है, देखो ये वाला स्ट्रक्चर, देन ये वाला स्ट्रक्चर OH, इधर तो लोन पेयर पहले से ही है। उसके बाद यहां से देखो H2 निकल जा चुका है, तो अगर यहां से H2 निकल जा चुका है तो ये हो गया तुम्हारा प्लस, नीचे है तुम्हारा मिथाइल, देन ये है तुम्हारा रिंग। अभी देखो इधर डबल बॉन्ड दे दो। तो अभी के लिए क्या है, देखो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, तो ये सामने डेफिशिएंट सेंटर कहां पर है, ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या 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 सर्च करेगा, इधर ऑक्सीजन का लोन पेयर सर्च करेगा डेफिशिएंट सेंटर कहां पर है। तो डेफिशिएंट सेंटर आंख के सामने ही है, इधर है तुम्हारा डेफिशिएंट सेंटर। तो ये वाला जो लोन पेयर है ये जाके इस डेफिशिएंट सेंटर को जाके अटैक किया। तो ये अटैक करने के बाद जो तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है ये क्या हुआ, देख लो, इसको थोड़ा घुमा के लिखो, ऑक्सीजन, ये वाला एक हाइड्रोजन है, किसके साथ जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ। ऑक्सीजन का जब लोन पेयर दे दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। अभी क्या है, नीचे लेके आओ, इधर हो गया तुम्हारा मिथाइल, देन ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर है ये है तुम्हारा डबल बॉन्ड। ठीक है, अभी क्या है, ये जो पूरा का पूरा रिएक्शन मीडियम है, ये जो पूरा रिएक्शन मीडियम है, ये पूरा रिएक्शन मीडियम क्या है, रिएक्शन मीडियम जो है, रिएक्शन मीडियम में H प्लस एज ए कैटलिस्ट आया, क्या है, कहां से, फ्रॉम HBr से। अभी देखो क्या हो रहा है, अभी ये जो H प्लस है, ये जो H प्लस है किसके साथ जुड़ा हुआ है, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर अपने तरफ खींच रहा है तो क्या है, ये जो वाला हाइड्रोजन है एज ए डीप प्रोटोन बन के डीप्रोटोनेटेड हो गया सिस्टम से। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन का हेटेरोलाइटिक फिशन होने के बाद ये पूरा ऑक्सीजन के ऊपर चला आया। तो देखो क्या हो गया, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये, देन ये ऑक्सीजन, ये हो गया तुम्हारा मिथाइल ग्रुप, इसके साथ जुड़ा कौन है, ये है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन देखो कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है तुम्हारा एक वाला तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, पता चल गया, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है और क्या है, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, किसी भी चीज को याद रखने का जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को समझो, न्यूक्लियोफाइल कौन है, कौन न्यूक्लियोफाइल बेटर है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप पहले प्रोटोनेटेड हो रहा है, प्रोटोनेटेड होने जाने के बाद वो निकल गया, पानी होने के बाद निकल गया, उसके बाद फिर एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन रह गया, ये रह गया, वो जाके किसको जाके अटैक करेगा, डेफिशिएंट सेंटर को अटैक करेगा। तो इसके बाद जो है यही है प्रोडक्ट। ठीक है, तो चले आओ इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन, which is the best reagent to convert isopropyl alcohol to isopropyl bromide, मतलब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड होने का चांस, कौन सा वाला रिएक्शन, कौन सा रिएजेंट तुम चूज करोगे, यहां से कौन सा रिएजेंट को तुम चूज करोगे। पहले तो एक काम करो, ये वाला जो ब्रोमिनेटिंग एजेंट है ये सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इसका नाम है थायोनिल ब्रोमाइड।
अगर तुम क्लोरीनेशन करना चाहते हो तो थायोनिल क्लोराइड SOCl2 दो। तो क्योंकि ये जो सारे चीज है, ये जो सारे रिएजेंट है, ये बहुत बहुत ही एकदम काम का रिएजेंट है। तो देखो एक साथ देखो CH3, पहले तो देखो CH3 कैसे होता है देख लो एक बार। CH3 और क्यों ये बेहतर रिएजेंट है वो भी मैं बता रहा हूं। देखो ये है तुम्हारा ऑक्सीजन, ऊपर चलो लोन पेयर दे दो। अभी क्या है, एस डबल बॉन्ड O, ये हो गया ब्रोमीन, ये हो गया ब्रोमीन। अभी क्या है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो जाके किसको जाके अटैक किया, सल्फर को जाके अटैक किया, और सल्फर को जाके अटैक करने के बाद कौन निकल गया, ब्रोमीन निकल गया। तो क्या हो गया, देखो सिस्टम से अगर ब्रोमीन निकल गया तो क्या हो गया, CH3, ठीक है, CH3CH, देख देख के ठीक से लिखो, CH3CH, उसके साथ क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन को नीचे करके लिखो, ऊपर दे दो प्लस चार्ज। वो वाला ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ गया है, ये वाला ऑक्सीजन जुड़ गया है सल्फर के साथ, ऊपर में है एक डबल बॉन्ड O, और इधर क्या है तुम्हारा, इधर है तुम्हारा ब्रोमीन, ठीक है। अभी क्या है, अभी जो ब्रोमीन है, अभी जो ब्रोमीन है वो वाला ब्रोमीन फिर से चला आया सिस्टम में। देखो ऑक्सीजन सल्फर एक ही ग्रुप का है, पर कार्बन ऑक्सीजन एक पीरियड का है। तो पीरियड में अगर तुम कार्बन से ऑक्सीजन तरफ जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है, और एक चांस है क्या है, दोनों की तरफ मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप भी क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। तो दो मिथाइल ग्रुप, इधर जो दो मिथाइल ग्रुप है वो क्या शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाया सिग्मा बॉन्ड। तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस तरफ। और कार्बन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन ज्यादा है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के बावजूद उसके ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है। तो ये इसके लिए बहुत ही खराब है। ऑक्सीजन ये नहीं चाह रहा है कि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद मेरे ऊपर प्लस चार्ज रहे। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचेगा। तो इसीलिए क्या होगा, अगर ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर चला आ रहा है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर चला आ रहा है। इसके साथ एडिटिव इफेक्ट क्या है, इस दोनों का प्लस आई इफेक्ट। इसीलिए क्या है, ये ब्रोमीन जाके इस कार्बन को जाके अटैक किया। एंड जब ही इस कार्बन को जाके अटैक किया तो कार्बन का कितना हाथ हो गया, एक दो, एक हाइड्रोजन के साथ है 3, इधर था 4 और इधर है 5 हाथ नहीं हो सकता। तो बॉन्ड, जो वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेके टूटना चाह रहा है उसको तोड़ो। तो क्या है, ये वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ फॉर्म हो रहा है, तो इसको हेटेरोलाइटिक फिशन करके इसके ऊपर दे दो। तो क्या हो गया, देखो ये हो गया तुम्हारा CH3 CH3 और ये है तुम्हारा ब्रोमीन। अभी देखो क्या हो गया, हाइड्रोजन, उसके साथ OH, उसके साथ H डबल बॉन्डो, उसके साथ क्या है Br। अभी देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन एज ए H+ सिस्टम से निकल जाएगा। ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर चला जाएगा तो डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। एंड यहां से Br एज ए Br- निकल जाएगा। तो इधर से जो Br- निकल गया है वो H+ को लेने के बाद क्या हो जाएगा, HBr हो जाएगा। और यहां से क्या हो गया, यहां से हो गया H डबल बॉन्डो। मतलब क्या है, सिस्टम से एज ए साइड प्रोडक्ट, एज ए गैसियस प्रोडक्ट निकल रहा है, ठीक है। तो अगर सिस्टम से एज ए साइड प्रोडक्ट गैसियस प्रोडक्ट निकलेगा तो क्या है, वही वाला जो ऑप्शन है। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के थ्रू एक गैसियस प्रोडक्ट एज ए साइड प्रोडक्ट निकल रहा है, तो मैं वही चूज करूंगा, कौन सा वाला, SOBr2 को चूज करूंगा, ठीक है। HBr को नहीं चूज करूंगा क्योंकि कहीं कहीं ये जो HBr है एलिमिनेशन प्रोडक्ट दे भी सकता है, ऑप्शन तो है। HBr क्या करेगा, HBr तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन भी करेगा और कुछ कुछ जगह में क्या करेगा, एलिमिनेशन कर भी सकता है। तो इसीलिए मैं वो वाला ऑप्शन को मैं नहीं पकड़ूंगा। मैं कौन सा वाला ऑप्शन को पकड़ूंगा, जिधर एलिमिनेशन का कोई नामो निशान नहीं है और जो ये चीज है, मतलब जो रिएक्टेंट है वो रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने के बाद एक सुइटेबल गैसियस प्रोडक्ट एज ए साइड प्रोडक्ट निकलेगा। तो कौन सा ऑप्शन है तुम्हारा, SOBr2, ठीक है। अभी चले आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देख लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
ये है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा सवाल दिया है, बहुत ही आसान सा सवाल है। बेंजीन है, पैरा पोजीशन, दोनों के दोनों पैरा पोजीशन में, एक में है तुम्हारा OH और दूसरे में है तुम्हारा NH2। किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट हो रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो जो चारों के चारों ऑप्शन है, पहले तो चारों के चारों ऑप्शन देखो, इधर NH2 है और ऊपर क्या है? OH। तो OH के साथ ये एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्ट होने के बाद ये फॉर्म हो रहा है। इधर देखो ऊपर का जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है उधर भी ये अटैच्ड हो रहा है, नीचे जो NH2 है उधर भी ये अटैच्ड हो रहा है, तो दोनों तरफ अटैच्ड हो रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड। अभी इधर देखो, ऊपर तो OH को छोड़ दो, नीचे जो NH2 है, नीचे एसिटिक एनहाइड्राइड अटैच्ड हो रहा है, और इधर देखो नीचे तो NH2 जो है वो मेटा पोजीशन में चला आया है, उधर पैरा पोजीशन में था, OH के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन में था, इधर देखो मेटा पोजीशन में चला आ रहा है, और मेटा पोजीशन में भी जुड़ा है, वो रिएक्शन हो रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, और जो OH है ऊपर उसके साथ भी एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन होने के बाद वो फॉर्म हो रहा है। तो हमें पता करना पड़ेगा दोनों के दोनों लोन पेयर, मतलब नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है और ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है। चलो पहले ड्रॉ कर लेता हूं, पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं। मेटा में जाने का कोई सवाल ही नहीं है, तो 4 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। अभी देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या है? एक लोन पेयर है, और पैरा पोजीशन में क्या है? NH2। NH2 का क्या है? लोन पेयर है। इसके सामने रिएजेंट को खड़ा करो, रिएजेंट को खड़ा करो, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एसिटिक एनहाइड्राइड। तो देखो दोनों के दोनों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के दोनों क्या है? लोन पेयर है। तो ये दोनों के दोनों लोन पेयर किसको ढूंढेगा? किसको ढूंढेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को ढूंढेगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कौन सा है? इधर देखो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कौन है? इधर है, इधर है। क्यों है? क्योंकि ऊपर देखो ऑक्सीजन, इधर देखो ऑक्सीजन, सो दोनों तरफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींच रहा है, तो ये एक ए हो गया डेफिशिएंट सेंटर। अभी देखो इधर ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींच रहा है, तो ये भी डेफिशिएंट सेंटर है। तो कोई भी एक डेफिशिएंट सेंटर को जाके अटैक कर सकता है। पर इधर एक चीज है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींच के रख देगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचेगा तो उस वाला जो लोन पेयर है उसका अवेलेबिलिटी घट जाएगा, मतलब उसका अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कौन दे रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कौन डोनेट कर रहा है? लोन पेयर। लोन पेयर अगर लोन पेयर जिसके साथ, मतलब जिस एलिमेंट के साथ जो जिस एलिमेंट का वो लोन पेयर है, अगर वो वाला एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गया तो क्या होगा? उस लोन पेयर को जाने नहीं देगा, उस लोन पेयर को क्या करेगा? अपने तरफ खींच के रख देगा। तो अगर तो उसको जाने नहीं देगा तो उसका क्या है? अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो अभी चले आओ, क्या है देखो, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कम है, तो क्या है? ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ये वाला लोन पेयर छोड़ नहीं चाह रहा है। तो अभी क्या है, ये जो वाला नाइट्रोजन है तो इसका अवेलेबिलिटी इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, और ये जो लोन पेयर है ये इसको छोड़ सकता है। तो क्या हो जाएगा देखो, ये वाला लोन पेयर जाके इसको अटैक किया, ये वाला तो बॉन्ड नहीं टूटेगा क्योंकि मिथाइल ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहा है थ्रू सिग्मा बॉन्ड। तो क्या होगा? कार्बन ऑक्सीजन किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द 2 इलेक्ट्रॉन, वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंडरगोज हेटेरोलाइटिक फिशन एंड वो CH3C+- होके निकल जाएगा। तो क्या हो गया देखो, ये हो गया तुम्हारा रिंग, ये हो गया तुम्हारा रिंग, ये हो गया तुम्हारा OH। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा NH, एक हाइड्रोजन को इधर करके रखो, ये हो गया तुम्हारा प्लस चार्ज। देन क्या करना पड़ेगा? C डबल बॉन्ड O, ये हो गया तुम्हारा CH3। ठीक है, अभी देखो क्या है, सिस्टम से क्या निकला? सिस्टम से निकला एसीटेट CH3C+-, एसीटेट CH3C+-। वो वाला माइनस अभी क्या करेगा? हाइड्रोजन नाइट्रोजन किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? नाइट्रोजन का। तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन अपने तरफ खींच रहा है, तो ये वाला जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द 2 इलेक्ट्रॉन, अपने तरफ नाइट्रोजन की तरफ चला जा रहा है। तो ये वाला जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन का एज ए प्रोटॉन अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा।
तो ये माइनस जाके इस हाइड्रोजन को एज ए प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, और ये वाला जो बॉन्ड है, बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की तरफ चला गया। तो देखो क्या हो गया, ये है तुम्हारा बेंजीन, ये है तुम्हारा बेंजीन, ये है OH, देन ये है तुम्हारा NH, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो क्या हो गया, देखो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है इधर, 3 वाला ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है, 3 वाला ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में इतना ही। अभी चलो नेक्स्ट सेशन में अल्कोहल फेनॉल ईथर का कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए वेट कर रहा है, तो चलो अभी आओ उसे देखते हैं।